हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों को बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूअर और हम ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स से मैं मिलवा रहा हूँ। बात कर रहे हैं हम इनके सारे थॉट्स के बारे में, किस तरीके से इन्होंने इस एग्ज़ाम को किस नज़रिए से देखा है और किस तरीके से क्वालिफाई किया है। ऐसे ही हम बहुत सारे एस्पिरेंट से बात कर रहे हैं और आज भी मैं आपके लिए ऐसे ही एक एस्पिरेंट को लेकर आया हूँ। देखते हैं, बात करते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी से मिलते हैं सफना से। वेलकम सफना, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। Thank you, sir. Thank you so much. सपना, सबसे फर्स्टली कि जैसे सीएसआर नेट के बारे में कब आपको पता चला इस एग्जाम के बारे में और आपने तैयारी करना स्टार्ट करी? Sir, like when I was already enrolled in MSc, first year onwards, I came to know about this exam, but I didn't give like serious preparation. When I was going through my dissertation period, one mentor, she's a PhD scholar, she's your former student. She only introduced me to IFES and she asked me to see YouTube videos. Then after MSc, also I couldn't give full time preparation. Like I tried some industrial jobs. Then I came to know that industry is not my way. I want to give time to academics only. So I started studying with you in YouTube. Then towards the last month or so, I prepared with crash course, recorded one. ओके। सपना, जैसे कि आपने बताया कि आपका आफ्टर मास्टर के बाद में आपने रियली प्रिपरेशन करी है, तो आपका मास्टर्स कब हुआ वैसे कंप्लीट? 2024, sir. 24। मतलब Yes. 24 से लेकर 25 तक आपने अपने घर से ही प्रिपरेशन किया है? No, sir, I tried some industrial jobs in between, so I couldn't give full time to studies. तो आपका Towards टाइम शेड्यूल क्या होता था फिर स्टडी करने का? when I was going for that job, I used to attend the YouTube classes after 5 p.m. Once I get back home, I used to see that class, but I didn't like every day routinely. I couldn't attend to my studies. आपका जॉब का टाइम क्या था वैसे? 9 to 5. 9 to 5। Yes, sir. ओके, और आप किस डिपार्टमेंट में थे वैसे इंडस्ट्री में? Food quality, like seafood industries. ओके ओके, सीड फूड इंडस्ट्री के अंदर थे आप। बहुत बढ़िया। फिर अभी क्या है ड्रीम करने का? I would like to enroll in some research PhD, join मतलब career. अभी भी आप फूड इंडस्ट्री में ही हो? No, sir. I just quit because I want to get into academics and I'm not getting enough time for preparation. So I quit that. अच्छा, एक फाइनली आपका ड्रीम क्या है? मतलब आपको किस जगह जाना है? जैसे आपको इंडस्ट्रियल एरिया में जाना है या एकेडमिक एरिया में जाना है? Academics, sir. अच्छा, एकेडमिक्स में जाना है। बहुत बढ़िया Yes. है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आपका रिजल्ट क्या रहा फिर इस बार? I qualified only LS, but with your guidance, I was also able to qualify state research fellowship examination. So ओके। I am planning to join with that fellowship. आप फिर नेक्स्ट टाइम के लिए जेआरएफ के लिए तो ट्राई करेंगे ही। Yes, क्या sir. आपको Definitely. लगता है कि इस बार आपने गलतियां करी है और नेक्स्ट टाइम आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे? Question practice, sir. अच्छा, क्वेश्चन बैंक आपने नहीं लगाया? Yes, I have the question bank with me, so, but due to lack of time, I just gone through the ओके, content. तो अब तो फुल टाइम है आपके पास। Yes, sir. Now I have हाँ, full time. अभी आपको क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। पीवाईक्यूज बुक, उसके सारे क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम पर आपको रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम पर आपको प्रैक्टिस करना है। जितना आप पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, देखो कहीं ना कहीं आपने ये ज़रूर सुना होगा कि पीवाईक्यू कभी रिपीट नहीं होते, बट आपको पीवाईक्यू से लैंग्वेज पता चलती है कि आखिरकार क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो Yes, sir. आपको फर्स्टली वो ज़रूर पढ़ना है। Okay, ठीक sir. है। देन नेक्स्ट सपना कि आपने कितनी यूनिट्स टारगेट करी थी इस बार? 4 to 5 only, sir. और आपका मास्टर्स किस बैकग्राउंड से था? Biotechnology. अच्छा, बायोटेक बैकग्राउंड से था। फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा था वैसे इस एग्जाम के लिए। वैसे 4 to 5 यूनिट्स कौन कौन सी थी जिसको आपने इस बार टारगेट किया था? Biochemistry, cell biology, cell signaling, immunology, and I have targeted some important topics from some units. Ecology and all, I have targeted for important topics. तो आपका सिर्फ सोर्स यूट्यूब से ही था? अच्छा, आपने क्रेश कोर्स के बारे में ही बताया, तो आपका क्रेश कोर्स जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर आप किस तरीके से स्टडी करते थे? I used to attend classes and like daily DPPs also I used to solve. But after that, question practice, mock test, and all, I didn't get enough time to solve. चलो, बहुत बढ़िया सपना। आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं वैसे तो इस बार एग्जाम में, बट ठीक है।
कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ टाइम की वजह से आपका रिजल्ट इतना प्रॉपर जेआरएफ के लिए नहीं है, बट हाँ फाइनली नेक्स्ट टाइम आपको जेआरएफ ज़रूर मिलेगा। एंड देन थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका इस बार एलएस, बिकॉज एलएस भी एक बोल सकते हैं हार्ड वर्क से ही आता है, वरना तो मोस्ट ऑफ ऐसे स्टूडेंट भी है जिनका एलएस भी नहीं है। सो एलएस भी बहुत अच्छी बात है वैसे। नेक्स्ट टाइम आपको और ज़्यादा हार्ड वर्किंग करना है और जेआरएफ ज़रूर क्वालिफाई करना है। Sir, I hope so. Thank you so much, sir. ओके ओके सपना, थैंक यू। Thank you, sir.